हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएस स्टडी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस बार भी आपके एग्ज़ाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें तथा आपकी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलेंगे तथा आपको यह वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में से। दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं, आपको यह सभी क्वेश्चन आपकी सीरीज में मिल जाएंगे। आप इनका उत्तर वहां से देख लें। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करें, हम आपको उसका ईजी अर्थात बहुत सरल तरीके से उसका उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग विद कंप्रीहेंशन। समझ सहित श्रवण से आपका क्या तात्पर्य है। व्हाट डू यू मीन, आप क्या समझते हैं बाय लिसनिंग विद कंप्रीहेंशन, श्रवण से। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका उत्तर याद कर लेना है। दोस्तों, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज है जो लिटरेरी भाषा में है, साहित्यिक भाषा में दी हुई है। हम आपको इसका बहुत सरल भाषा में उत्तर बताते हैं। आप इस प्रश्न के उत्तर को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत इजी लैंग्वेज में हमने लिखने का प्रयास किया है। लिसनिंग स्किल। दोस्तों, आपको बता दूं, किसी भी भाषा को सीखने के 4 चरण होते हैं, LSRW। सबसे पहले बच्चे को लिसनिंग करवाई जाती है, उसके बाद स्पीकिंग करवाई जाती है, देन उसके बाद वह रीडिंग करता है, देन उसके बाद वह राइटिंग करता है। तो लिसनिंग मीन्स रिसीविंग साउंड इन द वर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन। लिसनिंग का जो मतलब होता है वह ध्वनियों को प्राप्त करना होता है। इन द वर्ड्स, शब्दों में, ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के शब्दों में ध्वनियों को प्राप्त करना आपका लिसनिंग होता है। लिसनिंग स्किल इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ लैंग्वेज। आप देख सकते हो LSRW। तो L सर्वप्रथम आता है, लिसनिंग सबसे पहले कराई जाती है, इसलिए लिसनिंग स्किल इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ लैंग्वेज स्किल। यह भाषा कौशल का प्रथम चरण है। A process of listening and understand the idea or thought is called listening skill. Skill, a process of listening and understand the idea or thought. ये process of listening, श्रवण की एक प्रक्रिया, एंड अंडरस्टैंड द आइडिया और थॉट, जिसमें विचारों को समझा जाता है, इज कॉल्ड लिसनिंग, आपकी श्रवण कहलाती है। अर्थात श्रवण की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विचारों को समझा जाता है, वह श्रवण कहलाती है। द लिसनिंग इज द स्किल, जो श्रवण है वह कौशल है। ईयर्स रिसीव, जिसमें हमारे कान होते हैं वह प्राप्त करते हैं द फ्रेक्वेंसीज, उस आवृत्ति को, आवाज को, एंड ट्रांसमिट इट, और इसे ट्रांसफर कर देते हैं टू द ब्रेन, ब्रेन के लिए, इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य के रूप में। दोस्तों, यहाँ ब्रेन है, जी को आप इससे काट देना, ये गलती से लिख गया है। ईयर्स रिसीव, कान जो प्राप्त करते हैं द फ्रीक्वेंसी, उस आवाज़ को, एंड ट्रांसमिट इट, इसे ट्रांसफर कर देते हैं टू द ब्रेन, BRAIN है, इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य के रूप में। नेक्स्ट है, लैंग्वेज कैन बी लर्नड, भाषा सीखी जा सकती है थ्रू लिसनिंग, श्रवण के द्वारा, एंड हियरिंग द स्पीच डिलीवर्ड बाय अदर, जो कि अन्य व्यक्तियों द्वारा डिलीवर की जाती है। नोइंग द लैंग्वेज, भाषा को जानना, इज द एबिलिटी, योग्यता है, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बाय लिसनिंग द रेडियो ऑब्लिक TV एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स एंड ड्रामाज। भाषा को जानना, उस भाषा को समझने की योग्यता है, बाय द लिसनिंग, सुन करके, रेडियो से सुन करके, और एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स एंड ड्रामाज, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के और नाटकों में भाग लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, श्रवण का महत्व बताइए। दोस्तों, आपको यह क्वेश्चन इस सीरीज से याद कर लेना है, क्योंकि बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ इसका उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द फुल फॉर्म ऑफ दीज वर्ड। नंबर ए डाइट, नंबर बी शार्ट, नंबर सी CC, नंबर डी NCF। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके या तो 2-2 मार्क्स में पूछे जाएंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है 6 मार्क्स का इस प्रकार का वो आ सकता है। उसमें आपको करीब 6 फुल फॉर्म, वो शॉर्ट फॉर्म दी जाएंगी और आपको उनका फुल फॉर्म पूछा जाएगा।
तो आपको उनको स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से करीब आपके हर साल क्वेश्चन आता है शॉर्ट फॉर्म से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर चैप्टर से आपको शॉर्ट फॉर्म याद करनी ही करनी है, जैसे डाइट, सर्ट, सीसी, एनसीएफ और एनपी, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, ईएलटी एजुकेशन, सॉरी, ईएलटी का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ईएलटी का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग इन डिटेल। श्रवण से आपका क्या तात्पर्य है, विस्तार से समझाइए। आपको यहाँ से क्वेश्चन याद कर लेना है। यदि आपसे यहाँ से क्वेश्चन याद नहीं होता है तो हम आपको इसका सिंपल फॉर्म बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन राइटिंग एबिलिटी। लेखन योग्यता को परिभाषित कीजिए। दोस्तों हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर देख कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर फादर अबाउट योर मदर इलनेस। अपने पिताजी को अपनी माताजी की बीमारी बाबत एक पत्र लिखिए। दोस्तों लेटर बहुत तरीके के होते हैं, जैसे इनफॉर्मल लेटर है, बिजनेस लेटर है, कंप्लेन लेटर है। आपको करना क्या है, इनको लिखने का तरीका सीखना है। जैसे ऊपर जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है उसका एड्रेस लिख देते हैं, जैसे जवाहरलाल, उसके बाद डेट गिर देते हैं, उसके बाद जिसको लिखा जा रहा है उसको लिखते हैं, जैसे माय डियर फादर, फिर वहाँ से लिखना चालू करते हैं। नीचे क्या लिखते हैं, हम संबोधन लिखते हैं, जैसे योर लविंग डॉटर अनुराधा। तो इस प्रकार से इनका तरीका सीखें और आप इसे लिखने की कोशिश करें। आपको 4 मार्क्स आसानी से मिल जाओगे यदि आप ऊपर उसका एड्रेस लिख देते हैं, नीचे संबोधन लिख देते हैं और बीच में जो कुछ भी थोड़ा बहुत सेंटेंस बनाकर लिख कर आते हैं, तो आपको 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। इसी प्रकार आपको लेटर, पोस्टर, नोटिस, ये पैराग्राफ, ये सब आपको सीखने हैं। दोस्तों इनमें कोई फिक्स नहीं रहता कि कौन सा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको ये सीख कर जाने हैं। जैसे ये पैराग्राफ पूछा है इसमें, राइट ए पैराग्राफ ऑन एन एक्सीडेंट आई विटनेस। नेक्स्ट नोटिस पूछा गया था 2017 में, ये पूछा गया था मेडिकल चेकअप कैंप के ऊपर। इस प्रकार आपको ये सीख कर जाने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिजाइन एन एक्टिविटी ऑन ए राइम फॉर क्लास 5th। आपको एक एक्टिविटी लिखनी है कक्षा 5 के लिए। दोस्तों जब कभी भी आपसे एक्टिविटी पूछी जाए तो आपको करना क्या है, वहाँ राइम लिख देती हैं। राइम क्या होते हैं, बालगीत, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, जैसे और बताता हूँ आपके लिए, जॉनी जॉनी यस पापा। ऐसी जो राइम्स होती हैं वो लिख देनी है। आपको कम से कम 4 राइम्स याद करके जानी है। दोस्तों हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आपको 4 राइम्स याद करके जानी है। यदि आपसे डिजाइन एन एक्टिविटी ऑन ए राइम फॉर क्लास 5th, या तो 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए या 4 के लिए, कोई सी भी क्लास के लिए पूछी जाए 5वीं तक, तो आपको राइम लिख देनी है और आपको कम से कम 4 राइम याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी का क्या स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द एजुकेशन सिस्टम इन इंडियन जनरल एंड राजस्थान, या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ईएलटी, या व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन राजस्थान। राजस्थान में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण का क्या स्थान है। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यह याद करके जाना ही है, क्योंकि इस बार इसके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। दोस्तों जो ईएलटी है इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग होती है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट एनसीएफ 2005, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। दोस्तों यह क्वेश्चन अब की बार पूछा जाएगा, यह हर साल पूछा जाता है। डिफाइन एनसीएफ 2005 एंड द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। एनसीएफ 2005 एवं अंग्रेजी शिक्षण को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद करके जाएं, इस बार यह पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। एनसीएफ 2005, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, एजुकेशन कमीशन 1964-66। आपको यह क्वेश्चन भी याद करना। दोस्तों ऐसा कोई साल नहीं है जिस बार इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होता है, हर साल एनसीएफ 2005 के बारे में पूछा जाता है। सो गाइज इसको याद करके जाएं, इसको स्किप ना करें, नहीं तो आपको अपने एग्जाम में 3 मार्क्स या 6 मार्क्स गंवाने पड़ सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन
रिदम, स्ट्रेस, इंटोनेशन। रिदम होता है लय, सुर, ताल। स्ट्रेस, बाल, राइदम दोस्तों स्मॉल पोएम्स एंड स्मॉल सॉन्ग्स को भी कहते हैं। स्ट्रेस बालघात होता है, जैसे किसी भी वर्ड पर उच्चारण में जो जोड़ दिया जाता है वही स्ट्रेस होता है। इंटोनेशन भाषा का उतार चढ़ाव होता है, आपको इनके बारे में पढ़कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट 4 राइम सॉन्ग्स फॉर प्राइमरी क्लास एंड राइट। दोस्तों 2016, 2018, 2017 में 3 मार्क्स का पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था, 2020 में एक एक्टिविटी लिखने को शायद आई थी। दोस्तों राइम्स में क्या होता है, आपको जो छोटे छोटे बाल गीत होते हैं जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा, और होते हैं आई कैन सी लेफ्ट, आई कैन सी राइट, हाउ टू यू, इस प्रकार की राइम्स इसमें आपको लिखनी होती हैं। आप इजी से इजी कोई 4 राइम्स याद कर लें, आपके दोस्तों 6 मार्क्स या 3 मार्क्स कन्फर्म है। आपको यह एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश। अंग्रेजी शिक्षण में मातृभाषा का क्या महत्व है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हार्वर्ड स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। शिक्षण योजना की हार्वर्ड की पंचपदी स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान। अच्छी पाठ योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड लेसन प्लान। इकाई योजना एवं पाठ योजना के मध्य क्या अंतर है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर टीचर्स। योजना अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग एड्स। व्हाट इज द मीन्ट बाई लो कॉस्ट मटेरियल, या हाउ कैन वी प्रिपेयर लो कॉस्ट टीचिंग एड्स फॉर ए क्लासरूम। दोस्तों टीचिंग एड्स का मतलब होता है शिक्षण सामग्री। कक्षा कक्ष हेतु हम अल्पव्ययी शिक्षण सामग्री कैसे तैयार कर सकते हैं, या अल्पव्ययी शिक्षण सामग्री से आप क्या समझते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक बार जरूर देख कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्रिपेयर ए फ्लैश कार्ड, या डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स यूज्ड इन टीचिंग वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन इन इंग्लिश। दोस्तों यह पार्ट बी का 5वां चैप्टर और लास्ट चैप्टर है। दोस्तों CCE कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन, CC की फुल फॉर्म होती है। इसमें हम आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे। 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में या 3 मार्क्स में कन्फर्म देखने को मिलेगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन इन इंग्लिश। अंग्रेजी में निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या महत्व है। दोस्तों आपको एक और बात बता दें, ऐसा कोई भी वर्ष नहीं है जिसमें CC से कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। दोस्तों CC वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चनों को याद करके जाएं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन इन इंग्लिश। अंग्रेजी में निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन CC, या व्हाट इज मीनिंग एंड पर्पज ऑफ CC। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइट टूल्स एंड टेक्निक ऑफ CC, या डिस्क्राइब द डिफरेंट टूल्स एंड CC, या राइट द नेम ऑफ टूल्स इन CC। CC के उपकरणों के नाम लिखिए। दोस्तों CC के कुछ उपकरण होते हैं जैसे चेक लिस्ट है, रेटिंग स्केल है, ऑब्जर्वेशन है, असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, और पोर्टफोलियो है, और NC टोटल रिकॉर्ड्स है। दोस्तों ये इसके टूल्स एंड टेक्निक होती हैं, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानकर जाए और वहाँ पर आसानी से छोटे छोटे इजी सेंटेंस बनाकर आप अपनी लैंग्वेज में वहाँ लिख सकते हो। दोस्तों इस प्रकार आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये लगभग 20 से 22 के बीच में है और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।